जगह जहाँ बड़ा भारी जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, आज उनका मौका देखने के लिए हम सारे अम्बाला कांग्रेस परिवार हम लोग सारे गए थे। आदरणीय चौधरी निर्मल सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई वरुण जी, हम लोग और सारी कांग्रेस की टीम हम बहुत जगह गए। मगर दुर्भाग्य से हर जगह एक ही बात आई कि सरकार की तरफ से जिस तरीके से युद्ध स्तर से जल निकासी के प्रबंध होने चाहिए थे और अभी तक प्रयास होने चाहिए थे, कुछ दिखाई नहीं दिया धरातल पे। बड़ी मुश्किलों से हमारे सांसद जी के पहल के बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल तो खोला गया है, लेकिन केवल पोर्टल खोला गया है, सरकार के दरवाजे बंद हैं। हमारी मांग है कि तुरंत जो भी बाढ़ प्रभावित जल प्रभाव प्रभावित क्षेत्र है उनमें मुआवजा घोषित किया जाए। जहां किसानों की जगह है वहां 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, और बाकी किसी का घर अगर प्रभावित हुआ है या कोई इंडस्ट्री प्रभावित हुई है, दुकान प्रभावित हुई है, इसका असेसमेंट कराकर उनको सरकार की तरफ से घोषित कोई पैकेज, रिलीफ पैकेज हो। ये हमारी पहली मांग है। हमारी दूसरी मांग है कि तुरंत जल निकासी के लिए जो भी प्रबंध किए जाने चाहिए, जिसमें चाहे पंप सेट्स की आवश्यकता हो, चाहे पाइप्स की आवश्यकता हो, चाहे बिजली के एडहॉक कनेक्शंस देने की बात हो, एक युद्ध स्तर पे मॉनिटरिंग के साथ ये सारी कार्रवाई की जाए। जो आज इतनी भयावह स्थिति बन गई जल भराव की पूरे प्रदेश में, खास तौर पे अम्बाला में, बाकी पूरे प्रदेश में, उसकी कहीं ना कहीं 11 साल से बीजेपी सरकार की निष्क्रियता की वजह से हुआ है। क्योंकि खट्टर सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी, खट्टर साहब ने, कि कोई नई ड्रेन नहीं बनाएंगे, अगर किसान खुद जगह ज़मीन दे तो नई ड्रेन बनेगी। अब वो खुद सहमति हो नहीं पाती गांव में, और उस वजह से 11 साल से ना तो कोई ड्रेन बनी, ना कोई सिंचाई की नहर बनी। यहाँ तक कि दादूपुर नलवी जैसी एक ऐसे प्रोजेक्ट जिससे इतना फ़ायदा था हमारे पूरे नॉर्थ हरियाणा को, वो प्रोजेक्ट केवल इस बात पे कैंसिल कर दिया गया कि मुआवजा ज़्यादा देना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाओ कि ये सरकार की कैसी कार्यप्रणाली रही है। और यहाँ भी हमने जो पाया कि अगर स्थानीय स्तर पे भी अम्बाला में आप देखो तो जो बांध है वो पूरा नहीं किया गया, जो सिल्टिंग है, नदियों की सिल्टिंग नहीं की गई, तो आज डीसिल्टिंग नहीं की गई, नदियों की डीसिल्टिंग नहीं की गई, तो जो करना था, सफाई करनी थी, जो ड्रेन्स की सफाई नहीं की गई। कुल मिलाकर ये स्थिति बनी है और सरकार संवेदनशीलता से इसमें तत्परता से काम करे, हमारी सरकार से मांगे। कई ज़िलों में ऐसी स्थिति बनी है। हिसार में भी कई हांसी के क्षेत्र के बहुत से गांव, पूरे हिसार ज़िले में, कल हमारा हिसार का भी मेरा स्वयं का कार्यक्रम है, हम हिसार जा रहे हैं। रोहतक में भी ये स्थिति है। आज हुड्डा साहब का रोहतक में भी उनके कार्यक्रम कई गाँव के में वो गए हैं। इसी प्रकार से यमुनानगर में कुछ जगह, कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में कई ऐसे गांव हैं जो अब जलमग्न हुए हैं। इसी प्रकार से यहाँ तक कि गुड़गांव, तो हरियाणा में भी फरीदाबाद में बड़ा भारी, पृथला क्षेत्र जो पूरा तिगांव क्षेत्र फरीदाबाद का, तो हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे भिवानी खेड़ा, तोशाम, ये पूरा इलाका, इसके कई गांव, तो पूरे हरियाणा में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिक जल वर्षा की वजह से जो प्रभावित हुए हैं। और इसीलिए हमारी सरकार से मांग है, और कोई मगर सरकार की तरफ से गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। अभी तक मुख्यमंत्री जी के तरफ से कोई इस पर कोई जो है पहल नहीं की गई कि कोई कमेटी बनी हो, कोई मॉनिटरिंग कमेटी बन रही हो, वो इसको मॉनिटर कर रहे हो सिचुएशन को, कुछ ऐसा नहीं सुनाई दे रहा। या कोई राहत पैकेज की घोषणा, अभी तक कुछ ऐसा सुनाई नहीं दे रहा, जो दुर्भाग्यपूर्ण। कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने तो जो करके दिखाया कर दिया, वो तो जो उन्होंने करना था, वो तो उन्होंने जो किया है अमेरिका ने, वो अस्वीकार्य है। और मैं तो संसद में भी कहा था कि ट्रंप को चुप कराना चाहिए, यानी कि हमें अपना दम दिखाना चाहिए। हमारा भारतवर्ष एक महाशक्ति है दुनिया की। कोई भी देश भारतवर्ष को यूं हल्के में नहीं ले सकता। जैसे ट्रंप लगातार प्रहार हिंदुस्तान पे, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज़ फायर की बात रही हो, चाहे ट्रंप के टैरिफ लगाने की बात रही हो, तो ये अमेरिका ने जो किया पिछले 4-5 महीनों में अस्वीकार्य है। और हम भारतवर्ष अपना जो है दम दिखाएगा।